जनवरी की वो रात इंतहाई सर्द और धुंधली थी। घड़ी की सुइयां रात के 12:30 बजा रही थीं। गुजरांवाला बाईपास की सुनसान सड़क पर एक सफ़ेद शेवरलेट गाड़ी नंबर 8983 LOA खड़ी थी, जिसका टायर पंक्चर हो चुका था। ये महज एक गाड़ी का रुकना नहीं था, बल्कि पंजाबी सिनेमा के एक अहद का इख्तिताम था। गाड़ी में सवार कोई और नहीं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह सुल्तान राही थे, जो इस्लामाबाद से लाहौर लूट रहे थे। उनके देरीना ड्राइवर हाजी एहसन अली ने मशवरा दिया, गाड़ी के नीचे जैक लगा लेते हैं ताकि जल्द यहाँ से निकल सकें। मैं आपकी हिफाजत के लिए खड़ा हो जाता हूँ। अभी एहसन गाड़ी के नीचे टायर बदलने के लिए लेटे ही थे कि अंधेरे से दो साए नमूदार हुए। शलवार कमीज में मलबूस दरमियाने कद के दो अनजान अफराद। उन्होंने ड्राइवर को गरेबान से पकड़कर खेतों की तरफ घसीटा और जेबें खाली करने का हुक्म दिया, मगर उनका असल हदफ गाड़ी में मौजूद वो शख्सियत थी जिसे दुनिया मौला जट के नाम से जानती थी। अचानक सन्नाटे में गोली की गूंज सुनाई दी और साथ ही एक चीख। ये वो लम्हा था जब स्क्रीन पर दर्जनों दुश्मनों को चित करने वाला हीरो हकीकत की दुनिया में एक बुज़दिलाना वार का निशाना बन गया। गोली सुल्तान राही का जबड़ा चीरती हुई दिमाग से पार हो गई। हमलावर उनका ब्रीफ केस लेकर अंधेरे में गायब हो गए और पीछे सिर्फ खून और खामोशी रह गई। तफ्तीश का भूचाल और नाकाम सुराग। अगली सुबह यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। अस्पताल के बाहर मद्दाहों का समंदर था और पुलिस के लिए यह केस गले की हड्डी बन गया। उस वक्त के तफ्तीशी अफसर और SHO राशिद महमूद सिंधु बताते हैं कि यह उनकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन केस था। कातिलों तक पहुंचने के लिए हर हरबा आजमाया गया। फौज के ट्रेनिंग सेंटर से K2 और मेश नामी सुराग रसा कुत्ते मंगवाए गए। मशहूर खोजियों ने पैरों के निशानात खरा उठाए, मगर सब बेसूद। खरा गांव से होता हुआ वापस सड़क पर आकर ख़त्म हो जाता, गोया कातिल हवा में तहलील हो गए हों। पुलिस ने गर्दो नवा के 12 से 80 साल तक के सैकड़ों मर्दों को शामिल तफ्तीश किया। मारपीट भी हुई, लेकिन कोई ठोस सुराग न मिला। शक की सुइयां और खूनी अंजाम। शुरू में शक की सुई ड्राइवर हाजी एहसन पर भी घूमी। मकतूल के बेटे और अवामी दबाव की वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया, मगर पुलिस की तफ्तीश ने उन्हें बेगुनाह करार दिया। ड्राइवर का बस इतना कसूर था कि खौफ के मारे वो गाड़ी के नीचे से बाहर न निकला। फिर कहानी में साजुकाना का नाम आया। तफ्तीशी अफसर राशिद महमूद के मुताबिक जाए वक़ुआ पर खून के ऐसे धब्बे भी मिले थे जो सुल्तान राही के नहीं थे, यानी कातिल भी जख्मी हुआ था। मुखबिरों ने खबर दी कि साजुकाना नामी मकामी बदमाश के हाथ पर जख्म है। पुलिस का दावा था कि वारदात के दौरान जब सुल्तान राही ने मुजाहिमत की तो हड़बड़ाहट में गोली चली जो राही की जान ले गई, और छर्रे लगने से साजू खुद भी जख्मी हुआ। लेकिन इससे पहले कि अदालत में जुर्म साबित होता, साजुकाना पुलिस की हिरासत के दौरान अपने ही साथियों की मुबैना फायरिंग पुलिस मुकाबले में मारा गया। एक हल तलब मुअम्मा आज 30 साल गुजर चुके हैं। न वो ब्रीफ केस मिला, न पासपोर्ट, और ना ही जदीद साइंस DNA से कातिल की हतमी तस्दीक हो सकी, क्योंकि इस वक्त ये सहूलत मौजूद न थी। साजुकाना की मौत के साथ ही सुल्तान राही के कत्ल के कई राज भी हमेशा के लिए दफन हो गए। ये एक ऐसा कत्ल है जिसकी फाइल पुलिस ने तो बंद कर दी, मगर तारीख की अदालत में ये सवाल आज भी जिंदा है, क्या वो सिर्फ एक डकैती थी या कुछ और।